तेलंगाना में भाजपा कांग्रेस को रोकने के लिए पहले पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर मैंने बीआरएस के साथ गठबंधन किया। अब मुझसे इस गठबंधन को तोड़ने के लिए कहा जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरा भी आत्मसम्मान है और मैं भी अपने समर्थकों के प्रति और शुभचिंतकों के प्रति जवाबदेह हूँ। इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दलित दस्तक से बात करते हुए यह कहा है। तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर एस प्रवीण कुमार ने, और यह कहते हुए आर एस प्रवीण ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल काफी नाटकीय ढंग ढंग से पूर्व आईपीएस अधिकारी आर एस प्रवीण कुमार ने बसपा से इस्तीफा दे दिया। पहले बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आर एस प्रवीण और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव की एक तस्वीर सामने आई, जिसमें दोनों गठबंधन के लिए बातें करते नजर आए, एक दूसरे को बुके देते हुए नजर आए। फिर 15 मार्च को माननीय कांशी राम जी की जयंती के दिन गठबंधन की ऑफिशियल घोषणा कर दी गई, जिसमें तेलंगाना के सभी 17 लोकसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। 15 सीटों पर बीआरएस और 2 सीटों हैदराबाद और नागर कुर्नूल पर बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने की घोषणा की गई। तेलंगाना में हुई इस नाटकीय बदलाव के बाद एक बार फिर से बसपा की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। आर एस प्रवीण ने पार्टी को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो काफी गंभीर हैं। सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या मजबूरी है कि गठबंधन के एक दिन बाद ही पार्टी तेलंगाना में गठबंधन तोड़ने की बात करने लगी है। 119 विधानसभा सीटों वाली तेलंगाना में बीते नवंबर में चुनाव हुए थे। इस चुनाव में बसपा ने 107 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा और उसे सिर्फ 1.37% वोट मिले थे। उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद पार्टी का प्रदर्शन सुधरेगा, स्थिति कुछ बेहतर होगी, कुछ सांसद चुन के तेलंगाना से भी आ सकते थे। लेकिन गठबंधन के खत्म होने की बात जिस तरीके से आर एस प्रवीण कुमार की तरफ से आई है, वो एक नई तस्वीर दिखाई। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन को तोड़ने के संबंध में अभी तक कोई ऐलान सामने नहीं आया है, कोई घोषणा सामने नहीं आई है। लेकिन आर एस प्रवीण के इस्तीफे से यह साफ है कि यह कभी भी हो सकता है और सब कुछ ठीक तो नहीं ही है। आर एस प्रवीण ने भाजपा पर गठबंधन तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वीआरएस लेकर आईपीएस अधिकारी, जिनका एक काफी बड़ा काम था और नाम था तेलंगाना के दलितों आदिवासियों के बीच में, और उन्होंने जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया था, एक काफी उम्मीद थी कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन आने वाले दिनों में बेहतर हो सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव में वो स्थिति देखने को नहीं मिली और उस तरीके से जैसा सोचा जा रहा था बहुत बदलाव नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी और इस गठबंधन के बाद उम्मीद की जा रही थी कि स्थिति को सुधरेगी। लेकिन गठबंधन के ठीक एक दिन बाद ही जिस तरीके से गठबंधन तोड़ने की बात कही जा रही है, वो बड़े सवाल खड़े करता है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, सभी पार्टियां तैयारियों में लग गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने अंदरूनी मुश्किलों से ही जूझ रही है। देखते रहिए दलित दस्तक। मैं हूं अशोक दास। जय हिंद।